भगवान शिव की ये फोटो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये भगवान शिव की रियल फ़ोटो है, असलियत की फ़ोटो है, जो कि बहुत पुराने, बहुत ही प्राचीन फ़ोटो है, जो कि इस दुनिया में जब भगवान शिव एग्जिस्ट करते थे उस समय की ये तस्वीर ली गई। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भगवान शिव लाखों करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पे थे तो उस समय किसी भी प्रकार का कैमरा था या नहीं था ये हम नहीं जानते। और जो पहला जो कैमरा था वो 1825 ईस्वी में बनाई गई थी, जिस पे सिंगल ही कैमरा होता था और सिंगल फ़ोटो ही आता था। इस तरीके के जो हाई क्वालिटी के कैमरे थे उस तरीके के कोई भी कैमरे नहीं थे। तो फिर ये तो कलयुग में ही बना है कैमरा, तो भगवान शिव की ये जो फ़ोटो है ये रियल कैसे हो सकती है, तो ये जानकारी मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को देने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो भगवान शिव है, अनादि काल से जब ये सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था, ये धरती लोक और ये नवग्रह और ये ब्रह्मांड किसी भी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय एक शांति कुंज, एक प्रकाश कुंज था, जो कि जिसका ना ही आदि था, ना ही जन्म का पता था, ना ही अंत का पता था। और उसी कुंज से भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी का जन्म हुआ था। और एक बार ब्रह्मा जी को घमंड हो गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ। तभी उसी कुंज से आवाज़ आई कि अगर तुम लोग श्रेष्ठ हो, दोनों में युद्ध छिड़ गया था ब्रह्मा और विष्णु जी में, तो उस समय उस कुंज से आवाज़ आई कि तुम अगर श्रेष्ठ हो तो ये जो कुंज है, प्रकाश कुंज है, उसके आदि और अंत को नाप के दिखाओ, कहाँ पे है इसे जान के बताओ। तो फिर विष्णु जी गए इसके अंतिम में और ब्रह्मा जी गए जो प्रारंभ था उसमें, और दोनों कई हजारों लाखों करोड़ों साल तक खोजते रहे मगर उन्हें नहीं मिला। उसके बाद वो वापस आए और दोनों मिले, मगर यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक झूठ कह दिया कि मैंने प्रारंभ खोज लिया है। तभी उस कुंज से एक आवाज़ आई और कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए कभी भी सृष्टि के शुरुआत से अंत तक आपका कोई पूजा नहीं करेगा ब्रह्मा जी का, और ना ही आपका कोई मंदिर रहेगा। इसलिए अभी तक ब्रह्मा जी का कहीं पे भी मंदिर आपको दिखाई नहीं देता होगा और ना ही उनकी पूजा होती है। तो इस तरीके से मैं बताऊं कि जो भोलेनाथ जी है, वो जो आप शिव पुराण के हिसाब से मैं बताता हूँ कि शिव पुराण के हिसाब से उनका कोई स्वरूप था ही नहीं। जो भोलेनाथ है, ना उनका आदि है ना अंत है, मगर एक फिजिकल रूप में वो जो एग्जिस्ट करते थे। तो उस समय समुद्र मंथन के समय में आपने देखा होगा जब वो विष को पिए थे, ठीक है। और बहुत सारे फोटोग्राफ आप देखे हैं जो कि शिव पुराण में भी मौजूद, जैसे बताया गया है, जिस स्वरूप में इमेजिन करके बताया गया है शिव पुराण में, उस तरीके से एक सत्य साईं बाबा जी है, उन्होंने इस फोटो को बनाया था अपने हाथों से, इमेजिन करके उस फोटो को बनाया था। तो इस हिसाब से जो भोलेनाथ जी है शिव पुराण के हिसाब से उनकी हाइट 9 फीट के हिसाब से है। एक घोड़ा, जो एक लंबा घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसके हाइट के बराबर में शिव जी का जो हाइट है ये बताया गया है शिव पुराण में। तो उस हिसाब से 9 फीट का एक हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, तो उस हिसाब से 9 फीट का ही उनका जो शरीर है वो 9 फीट ऊंचाई का ही होगा। और इस तरीके से इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें शिव जी का जो शरीर है वो थोड़ा एज ज़्यादा दिखाया गया है, मोटापा दिखाया गया है। तो इस हिसाब से जो कि भगवान भोलेनाथ तो अमर हैं, और अमर हैं तो उनका तो उम्र बढ़ेगा नहीं, जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा, उनका शरीर न कम होगा न ज़्यादा होगा, क्योंकि वो अमर है। उस हिसाब से ये फोटो तो फेक ही होगा, है ना, जो कि झूठा है। तो कि मोटापा इस तरीके से नहीं आ सकता भोलेनाथ जी को। और फिजिकल जो फॉर्म है वो तो शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा ज़्यादा होती है शिव जी की, क्योंकि वो शिवलिंग के अंदर ही स्थापित हैं। और हर जगह आपने देखा होगा भोलेनाथ का शिवलिंग में ही पूजा होता है। जो बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे शिव जी के, वहाँ पे शिवलिंग ही एग्जिस्ट करते हैं। उनका जो स्वरूप है, बॉडी है, उनकी पूजा होती है मगर कम होती है, शिवलिंग की ज़्यादा होती है, महत्व तो शिवलिंग को ही दिया जाता है। तो इस हिसाब से इस फोटो का कोई बात बनता नहीं है फ्रेंड्स। तो मैं बता दूं, यहाँ पे कई लोग
इस तरीके का फ़ोटो देखते हैं और बोलते हैं कि ये वाला नशा शिव जी करते थे, तो हम तो उनके भक्त हैं, तो हम भी इस तरीके का नशा कर सकते हैं, ये जो गलत है। शिव जी को अगर करते भी होंगे तो वो तो भगवान थे और उन्होंने विष भी पिया था। अगर शिव जी विष पिए थे तो आप विष भी पी कर दिखाइए। सिर्फ ये नशे की बात कह के आप भगवान को इस तरीके से गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान हैं, हमारे शिव शंभू भोलेनाथ हैं, जो कि इनका बराबरी करना, इनका प्रसाद समझ के आप इस तरीके का नशा करते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। भगवान शिव तो बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, उन्होंने एक समुद्र मंथन में विष भी पिया है, तो आप विष भी पी के दिखाइए तो हम माने। तो अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और भगवान भोलेनाथ के नाम से ओम नमः शिवाय कमेंट में ज़रूर कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको और बताते रहूँगा और रहस्य बताते रहूँगा, गूढ़ रहस्य भी बताते रहूँगा मेरे इस चैनल SRS ज्ञान में, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ ज्ञान की बातें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और भी अगर आप पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।